तक गुना में जो पंच कल्याणक हुए हैं वो अन्यत्र जमीनों पे हुए हैं, परंतु ये पंचमुखी पंच कल्याणक जो पुण्योदय का है वो स्वयं की नसिया जी में हो रहा है। तो महाराज जी इसका भी कोई महत्व होता है? इसका तो कोई विशेष अपना स्थान है, क्षेत्र कहीं बाहर भी रहना पड़ता है। अच्छा है कि धार्मिक क्षेत्र में हो रहा है तो आगे भी धर्म बना रहेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं। गुरुदेव, इनकी जिज्ञासा मैं आपको रखता हूँ। इनका कहना है कि पहले कभी ऐसे बड़े आयोजन हुआ करते थे तो समाज के लोग सारे गुना में घूम के भूमि देखते थे कि कहाँ किससे निवेदन करें कि ये जमीन हमें दे दो तो हम पंच कल्याणक कर दें। पर 2013 का जो बीजारोपण आज वृक्ष बनकर पल्लवित हुआ है कि आज समाज की खुद की भूमि है और वहां पर पंच कल्याणक हो रहा है, ऐसी जिज्ञासा है, उसके महत्व के विषय में। हाँ, तो ये तो हम तो हमेशा कहते हैं, आपका परिवार है तो आपके परिवार को उतना ही बड़ा करो जितने परिवार को आप रहने के कमरे दे सको, जितना बड़ा मकान दे सको, उतना ही परिवार उठाओ जिसकी थाली में रोटियां दे सको, उतना ही परिवार उठाओ जिनको पहनने को कपड़े दे सको, उतने ही पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है। और पैर फैलाना है तो चादर को भी बढ़ाना चाहिए। 2013 में यहां कोई भी जगह खाली नहीं थी, सब पहले से लोगों ने बैठ करके और इतनी तहस नहस कर दिया था इस नसिया का, ऐसा तहस नहस किया था कि कोई भी स्थान बचा नहीं था। लेकिन जैसे तैसे मीटिंग बैठ करके कमेटियां थी उस समय, बजरंगगढ़ कमेटी, उन दातारों के लिए आज सबसे बड़ा श्रेय जाता है जिन्होंने अपने नाम के रजिस्टर्ड किए हुए प्लाट जब मैंने आह्वान किया तो उन्होंने दान स्वरूप दे दिए। 2500 प्लाट हैं जिन्होंने दान रूप कहा कि नहीं, मैं महाराज जी की भावना है, मैं समाज के नाम के लिए छोड़ता हूं। कुछ लोग जो मध्यम वर्ग वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम छोड़ देंगे, हमें कोई दूसरा प्लाट दे दीजिए। तो जो अच्छे लोग थे जो और जिन्होंने छोड़ा है यहां से, वे आज अच्छे फल फूल रहे, समृद्ध है, बहुत फल फूल रहे। तो उन प्लाट देने वालों के लिए सबसे बड़ा इस पंच कल्याणक का सौभाग्य तो उन प्लाट देने वाले दातारों का, और जिन्होंने प्लाट छोड़ करके एक संकलन दिया। नहीं तो अब 2-4 प्लाट वाले जो बचते हैं, कभी भी मंदिर की जमीन में मंदिर के लिए बाधक बनने वाला कभी पनपेगा नहीं। आप देख लेना, जितने लोग अभी जिद करके बैठे हुए हैं 2-4, ये जिंदगी में कभी भी पनपेंगे नहीं, ये नोट कर लेना, कभी नहीं पनपेंगे, क्योंकि उनको ये एनर्जी बदवा देगी। और जो भी मंदिर में आएगा वो कहेगा देखो, ये जब भी कमेटी बैठी इस कारण से, तो मैं तो सबसे कह रहा हूं कि धर्म के बीच में कभी मत आना। अपनी चीज यदि धर्म के बीच में है तो धर्म को समर्पित करके चले जाना। धर्म तुम्हें आकाश में उठा देगा और तुम्हारी ध्वजा ऊंची उठा देगा। धर्म के लिए जिसने अपना त्याग किया है, धर्म ने उसको ऊंचाइयां दी हैं, और धर्म के कार्य में जो बाधक बना है, धर्म ने उसे धूल में भी मिला दिया है, धूल में मिलते हुए देखे हम। इसलिए सबसे पहले अच्छा है, धर्म कार्य में यदि अपना मकान बीच में आता है तो मैं तो ये कहता हूं, यदि मंदिर बन रहा है और तुम्हारे मकान से मंदिर का और विकास होता है तो आप मकान खाली करके फुटपाथ पे आ जाइए, बाकी जिंदगी मेरे ऊपर छोड़िए, मैं क्या होगा उसका तुम देखना। अपना मकान छोड़ करके फुटपाथ पर सामान रख लीजिए। मंदिर के लिए यदि मेरा मकान काम आता है, मंदिर के लिए मंदिर का विकास होता है, तो मैं फुटपाथ पर जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन मैं अपना मकान मंदिर के विकास को रोकूंगा नहीं, मंदिर को दूंगा। ऐसा करके तो देखो। एक बार कर्मों की मार से तो ना जाने कितने लोग फुटपाथ पे आते हैं। रिपीट कर रहा हूं, कर्मों की मार से, पाप के कारण परिवार में व्यसन आ जाए, जुआखोर आ जाए, नशेरे भंगड़े आ जाए, तो इनके कारण से कितने लोग रोड पे आते हैं। कभी धर्म के नाम पर रोड पे आओ तो देवता भी तुम्हें उठाने आ जाएंगे। धर्म के नाम पर रोड पे आ जाओ, मैं रोड पर रख लूंगा फुटपाथ पे, लेकिन मेरा मकान यदि मंदिर के काम आता है, समाज के काम आता है, तो समर्पित हो जाना चाहिए। अन्यथा
वैसे रोड पर नहीं आओगे, कर्म तुम्हें रोड पर ला देगा, ला देगा। इसलिए उन प्लाट वालों के लिए सबसे ज्यादा मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि जिनके यहां प्लाट थे, जहां पंडाल है ना, यहां कम से कम 50 लोगों के प्लाट थे। हाँ, ये बाबू शुरू से कितनी मेहनत कर रहा है, शुरू से लगा हुआ है, पूरी आज भी लगा। 100 प्लाट थे एक पंडाल की जगह पर। उन 100 लोगों ने जो अपना बलिदान किया है, आज उसकी बदौलत है कि समाज को इतना बड़ा प्रांगण मिल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत दिगंबर जैन समाज इतनी बड़ी है, गुना के अंदर इससे बड़ा कोई प्रांगण, इससे बड़ा कोई प्रांगण नहीं हो सकता है। सारे गुना के जैन समाज के सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम कभी दूसरी जगह पर ना हो, सब इसी स्थान पर होना चाहिए, चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो। यही बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़ी चीज है। यानी उस समय ये प्रांगण होता तो जो चतुर्मास मैंने गलियों में किया है वो चतुर्मास यहां होता और बड़े ठाड़ पे होता, लेकिन उस समय अपने पास था ही नहीं, स्थान ही नहीं था। तो बहुत बड़ी चीज है। देखो, भाव व्यक्त करने के बाद भी हम जवाब दे पाते हैं। गुरुदेव, अनुकंपा 2026 में भी हो सकती है चतुर्मास की। मैं तो कह रहा हूं कि सब लोग किसी व्यक्तिगत कसाय में मत आओ। कमेटी में किसी व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी कसाय है तो उस तरफ मत देखो, तुम भगवान की तरफ देखो और गुरु की तरफ देखो। आपने जो त्याग किया है वो भगवान के नाम पर किया है, ना कि किसी व्यक्ति के नाम पर। और 2-4 लोग हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि धर्म के बीच में आड़े मत आओ। तुम यहां से उठ के देखो, तुम यहां से उठ के देखो, दिन दूने रात चौगने बढ़ोगे। अभी मैं ललितपुर से आया, ललितपुर में आप देखना, जो मंदिरों की दुकानों पर कब्जे किए थे और जब उन्होंने छोड़ा, आज उनकी घर की दुकानें हो गई और वहां पड़े पड़े। तो सब ये तो धर्म है, इसके लिए अच्छा भाव रखो, समर्पण भाव रखो। इतने लोग मेरे पास आते हैं, वे सब खुश हो रहे, बोले महाराज जी आपने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। उस समय हम कसाय में थे और अब मैं बहुत अच्छी तरह से हूं, अवभाग्य मान रहे। गुरुदेव, जिन्होंने प्लॉट दिए थे वे अब जमीनों के मालिक बन गए हैं। ये परिवर्तन है और निसंदेह आपकी महती अनुकंपा